हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड हम भी बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज 2 या 3 दिनों से लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही थी और आज जाके बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। धूप वगैरह बहुत अच्छा ही निकला हुआ है, तो सारा काम भी हो चुका है। और 2-3 दिन से जब बारिश आता है ना, तो कपड़े वगैरह वॉश नहीं हो पाते थे अच्छे से, ऐसे गीले गीले थोड़े से रहते थे। तो आज वॉश हो गया है सारा कुछ, मैंने वॉशिंग मशीन चला दिया, सब कुछ मैंने डाल भी दिया धूप में। सो अभी का टाइम, अब मेरी बेबी जो है वो सो भी गई है, तो अभी का टाइम है मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना था। बाकी ओवरऑल असाइनमेंट तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, पर 2-4 असाइनमेंट जो हैं वो मेरे बाकी रह गए हैं, तो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वही मैं अभी लेके बैठी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अपना असाइनमेंट लेके बैठी हूँ कंप्लीट करना। और क्या होता है ना फ्रेंड्स, एक बार अगर आपका वो लिखने का प्रैक्टिस अगर एक बार आपका लिखने का प्रैक्टिस छूट जाता है तो लिखने में बहुत दिक्कत होता है। उसी टाइम से मैंने एक पेज 15 मिनट में कंप्लीट किया। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैं कितना धीरे धीरे लिख रही हूँ, क्योंकि मेरा छूट गया है लिखने का प्रैक्टिस। कोई बात नहीं, मुझे कंप्लीट करना है तो मैं कंप्लीट करूँगी, कैसे भी करना पड़े। एंड मैं एक चीज़ नहीं बता, अभी मैं पढ़ ही रही थी तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ उसी वीडियो में। मैं ये बता रही थी, क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई छोड़ देते हो। जब मैं स्टूडेंट थी उस टाइम मेरा ये था कि उस टाइम फ़ोन इतना नहीं यूज़ करते थे, अलाउ भी नहीं होता था इतना फ़ोन। लेकिन अभी क्या है कि अभी फ़ोन है हमारे हाथ में, सारे जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं वो सब हमारे पास हैं। फ़ोन हो गया, जो भी है, घूमना फिरना। लेकिन अभी मैं जब पढ़ने बैठ रही हूँ तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं, पहले मैं थोड़ा सा कुछ देख लेती हूँ फिर पढ़ूँगी, पहले मैं ये कर लेती हूँ उसके बाद पढ़ूँगी, ये कर लेती। मतलब मेरा दिमाग ना एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा है कि हाँ मुझे असाइनमेंट लिखना है तो लिखना है, ये वाली चीज़ है। और वही जब स्टूडेंट में थे तो दिमाग पूरा एक जगह ही स्टेबल रहता था कि हाँ मुझे यही करना है। लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो मेरे जैसी जितनी भी मैरिज गर्ल होंगी जिनकी शादी हो उनके, और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हैं, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता होगा। वो लोग बहुत रिलेट करेंगे इस वीडियो से कि हम लोग का दिमाग ना, हम लोग के पास ना भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मतलब अगर मैं असाइनमेंट अभी लिख रही हूँ तो मेरे पास ये कि मैंने कपड़े डाला है छत पे, उसको उतार के लाना है। फिर मेरी बेबी सोई है, वो जग जाएगी, उसके पहले मुझे कंप्लीट करना है। मतलब बहुत सारे होते हैं खुद के लिए भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ससुराल में दिन भर काम ही करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। आराम करते हैं, फ़ोन चलाते हैं। और पता है, पूरे दिन में मैं 1 ही घंटा काम करती हूँ, 1 घंटा काम करती हूँ जो मेरा काम होता है। सुबह खाना बन गया, उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटे का काम होता है, उसके बाद मैं दिन भर, मैं क्या, जितनी भी मैरिज हो दिन भर आराम करती, सोती हैं, फ़ोन चलाती हैं, यही होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरे दिन लगातार काम करिए, ऐसा नहीं होता। आपको भी आराम करना होता है, आपको भी आराम करने का टाइम मिलता है। लेकिन अब उसी में होता है ना कि कुछ लड़कियां क्या है, कुछ जिनके अंदर जुनून होता है, जिनके अंदर अपनी पहचान बनाने का जुनून होता है, वो क्या करते हैं उसी टाइम में वो लोग ना खुद के लिए, तो जितना आराम करने का टाइम होता है उसमें खुद के लिए मेहनत करते हैं और वो अपनी पहचान बनाते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन कुछ लड़कियाँ जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, वो सिर्फ रील स्क्रॉल करते, उनकी वीडियो देखते ही रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। फिर वो खुद को दोष नहीं देती, वो खुद को कुछ नहीं कहती, वो सारा जो ब्लेम होता है वो अपने पेरेंट्स पे डालती कि उनकी कम एज में शादी हो गई, उनके पास ये है, उनके पास ससुराल वालों की टेंशन है, उनके पास ये जिम्मेवारी है। बस वो सिर्फ और सिर्फ बहाने और एक ब्लेम डालना जानती हैं। लेकिन कुछ गर्ल्स होती हैं कि सारे बहानों को एक साइड करके वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे, अपने काम पे फोकस करते हैं कि ठीक है हमारी शादी हो गई, शादी तो होना ही था। और ऐसे भी नहीं कि आपका एकदम बच्चा इनमें शादी से 15-20 में आपका शादी हो, 20 के नीचे तो आपका शादी हुआ नहीं होगा, 21-22 ऐसे ही शादी हुआ होगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही बच्चे हो, आप ग्रेजुएशन भी नहीं किया और आपकी शादी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा किसी होता भी है जिनका कोई पढ़ने में ऐसा फोकस नहीं होता, उनका जल्दी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लड़कियों की 20+ ही शादी होता है।
लेकिन वो बहाने बनाते ही रह जाते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहाने बना रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे पास मेरी शादी हो गई इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो आप बहाने ही बनाते रह जाओगे हमेशा। फिर आपके बहाने कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और एक बार आपके पास, मैं समझ रही हूँ कि आपके पास नहीं है वैसा माहौल नहीं है कि आप पढ़ाई, फिर आप माहौल बनाना तो शुरू करो, फिर रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। किसी ने बहुत कमाल की बात कही थी, मैंने किसी वीडियो में ही देखा था कि अगर आप किसी रास्ते पर फोकस करके चल जाते हो तो उस रास्ते में जितने भी कांटे होते हैं वो अपने आप साइड होने लगते हैं, वो रास्ता खुलने लगता है। अगर मानो अभी जब ठंड का मौसम आ रहा है तो हम लोग क्या धुंधला, हम लोग जब रास्ते से जाते हैं तो पूरा धुंधला दिखाई देता है, तो उसके डर से हम लोग रास्ता तो नहीं बदलते, हर रास्ते में धुंधला होता है, हम लोग आगे चलते जाते हैं, चलते रहते हैं और वो धुंधला अपने आप हटते जाता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ो वैसे वैसे जो धुंधला रास्ता है वो एकदम साफ होते जाएगा और आप अपने मंजिल पे एक नहीं पहुंच जाओ। लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी पता है क्या? सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप किसी भी धुंधले रास्ते को पार करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकते। इसीलिए बहाने नहीं, इरादे बनाइए और जो भी आपको टाइम मिलता है रील स्क्रॉल करके, फ़ोन चलाने, उस टाइम को यूज़ कीजिए अपनी पढ़ाई के लिए या स्किल्स के लिए, जो भी आपको अच्छा लगे। इस वीडियो में इतना ही कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है, ये वीडियो समझ में नहीं आई हो, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई हो, कुछ भी हो सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। क्योंकि ये जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो खुद की एक्सपीरियंस से बनाती हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। जो बनाती हूँ रियल बनाती हूँ। मेरे जैसी जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं जो डिमोटिवेट हो जाती है शादी के बाद कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मोटिवेट हो सके, मेन पर्पस ये रहता है मेरी वीडियो का। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय।